Hello everyone, welcome to Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE, TSC and PSUs. Today we are going to start basic concept of network theory. हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था कि हाउ अवर होल इंटायर कंटेंट इज गोइंग, व्हाट इज द रोड मैप ऑफ दिस कोर्स। तो जिसमें से फर्स्ट था हमारा बेसिक कंसेप्ट, है ना, फर्स्ट चैप्टर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, इसका जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट के नेम से। हमारा सब्जेक्ट क्या है? नेटवर्क थ्योरी। तो हमें नेटवर्क थ्योरी का मीनिंग पता होना चाहिए पूरा, है ना, कि नेटवर्क थ्योरी एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है आपसे। जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है पहले सब्जेक्ट का मतलब तो पता होना चाहिए। ये है हमारा नेटवर्क थ्योरी, है ना। नेटवर्क थ्योरी इसको समझते हैं हम। हमारे पहले सब्जेक्ट को, नेम को समझते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम धीरे धीरे नेटवर्क थ्योरी, है ना। आपको पता है कि ये जो सब्जेक्ट हमारा होने वाला है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए होगा और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए होगा, है ना। तो जो नेटवर्क थ्योरी है, नेटवर्क थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड नेटवर्क सिंथेसिस। तो नेटवर्क थ्योरी हमारा जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो हुआ हमारा नेटवर्क एनालिसिस। यस डियर स्टूडेंट्स, एक तो हुआ हमारा नेटवर्क एनालिसिस और सेकंड हुआ हमारा प्लस नेटवर्क सिंथेसिस, है ना। और इन चीजों को भी समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा बस आप पेशेंस रखिए, सारी चीज समझेंगे अपन, है ना। क्या नेटवर्क एनालिसिस होता है, क्या सिंथेसिस होता है ना। तो हमारा जो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, ओनली नेटवर्क हम एनालिसिस को पढ़ेंगे, क्योंकि जो नेटवर्क सिंथेसिस है वो बहुत पहले ही हमारे कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम से भी हटा दिया गया है और हमारे जो गेट के एग्जाम से भी हट गया है। ना हमारे गेट के एग्जाम में है, ना कॉलेज के एग्जाम में है, ना इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है सिंथेसिस, है ना, नेटवर्क सिंथेसिस। ओनली नेटवर्क एनालिसिस से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। तो जो नेटवर्क एनालिसिस होता है, नेटवर्क एनालिसिस सिंपल सा क्या मीनिंग होता है नेटवर्क एनालिसिस का? आपको कोई सर्किट गिवन है, जो कि हम पूरे अभी इंटायर सब्जेक्ट में यही पढ़ेंगे। आपको कोई सर्किट गिवन होगा, सपोज दैट कि हमारा कोई सर्किट गिवन है जिसमें कि आपको यहाँ पर इनपुट की वैल्यू गिवन होगी, है ना, इनपुट गिवन होगा उसमें, और आपको निकालना पड़ेगा आउटपुट। आउटपुट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या? नेटवर्क एनालिसिस। इनपुट आपको गिवन है, कोई सर्किट गिवन है, आपको आउटपुट निकालना है, इसको बोलते हैं हम नेटवर्क एनालिसिस। और नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है? नेटवर्क सिंथेसिस में क्या होता है कि इनपुट आपको गिवन है, यस, और आउटपुट आपको गिवन है ना, ये आउटपुट आपको गिवन है, और बीच में जो है कोई सर्किट है, इस सर्किट को आपको डिजाइन करना है। ये जो सर्किट है, इस सर्किट को आपको डिजाइन करना है, आपको निकालना है, आपको इनपुट और आउटपुट। जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी ने क्या बोला था, मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो। लेकिन वो मशीन जो है, वो मशीन का किसी को पता था क्या? तो वही वाली मशीन आपको बनाना है। यदि नेटवर्क सिंथेसिस की बात करूं तो जो राहुल गांधी जी उनने तो बोल दिया, इनपुट दे दिया कि एक तरफ से आलू डालो, और आउटपुट दे दिया कि उधर से सोना निकलेगा। लेकिन वो मशीन आपको डिजाइन करनी, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिंथेसिस, है ना। समझ में आया ना? इस तरीके से ये हमारा जो नेटवर्क थ्योरी है, नेटवर्क थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस प्लस नेटवर्क सिंथेसिस, जिसमें कि नेटवर्क सिंथेसिस अब बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, और ना फ्यूचर में पूछा जाएगा, है ना। और हम इस टोटल पूरे हमारे गेट कोर्स में जो हम फोकस करेंगे नेटवर्क एनालिसिस में करेंगे, जो कि हमें इनपुट गिवन होगा और कोई सर्किट गिवन होगी और हमें आउटपुट निकालना होगा, है ना। और ये तो भैया हमारा राहुल गांधी जी वाला है, तो जो कि क्या बोलते हैं कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो। लेकिन राहुल गांधी जी, आप मशीन तो डिजाइन कर दो। नेट, और इसके लिए राहुल गांधी जी को नेटवर्क सिंथेसिस पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो इस मशीन को डिजाइन कर पाएंगे, है ना। आई होप कि वो कर पाए फ्यूचर में ऐसी कोई मशीन डिजाइन जैसा वो बोलते हैं। बहुत ही अच्छा हो जाएगा यार। नेटवर्क सिंथेसिस पढ़ना चाहिए उनको। कोई होगा तो यार कमेंट में करना, उनको बोलना है कि सर आप नेटवर्क सिंथेसिस पढ़ो,
आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाओगे इस चीज में, है ना। एक तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना निकालो। अब हम व्हाट इज द, अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड सर्क्यूट, है ना। ये भी ना, नेटवर्क और सर्क्यूट में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल सा, जो नेटवर्क होता है, देखो यार शॉर्टकट में नेटवर्क को ऐसा लिखते हैं N/W, है ना। इसका मतलब होता है नेटवर्क, है ना, इसका मतलब नेटवर्क होता है। तो इसकी मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन लिखा देता हूँ ना। इंटर कनेक्शन, इंटर कनेक्शन इंटर कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल, इंटर कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, interconnection of electrical elements, it may or may not have a closed path, है ना। समझ में आया आपको ये डेफिनेशन थी हमारी काय की, नेटवर्क की। नेटवर्क की क्या होता है, नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, इट मे और मे नॉट हैव अ क्लोज्ड पाथ, है ना। और आपको एक डिजाइन भी करके बता देता हूँ, है ना। ये हम रेड कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर ये चलेगा ना, अच्छा है ना। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, है ना। चलो इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं 5 ओम। हाँ, आपको नेटवर्क का एक एग्जांपल बता देता हूँ, 5 ओम। ये दे देते हैं एक करंट सोर्स लगा देते हैं ना, यहाँ वोल्टेज सोर्स भी लगा सकते थे अपन। तो ये हो गया, ये भी 5 एम्पियर का है ना, ये 5 एम्पियर का हो गया करंट सोर्स। और ये, तो ये हमारा क्या है, ये नेटवर्क का एग्जांपल है ना, ये हमारा नेटवर्क का एग्जांपल है। और एक और नेटवर्क का एग्जांपल यहाँ पे आपको बता दूं, एक और बता देता हूँ। ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा 5 वोल्ट का हमारा हो गया वोल्टेज सोर्स, ये हो गया हमारी प्लस माइनस पोलैरिटी, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू क्या क्या दे दूं, 3 ओम, है ना, 3 ओम दे देता हूँ। तो ये जो है, ये हमारा नेटवर्क एंड सर्क्यूट बोथ है ना, ये नेटवर्क एंड सर्क्यूट बोथ है ना। अभी आपको नेटवर्क मैंने बताया थोड़ी सी डेफिनेशन, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये नेटवर्क है, ये, है ना। समझ रहे हो कि इंटरकनेक्ट, तो नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, इट मे और मे नॉट हैव अ क्लोज पाथ। यहाँ पर देखेंगे हम, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ एक क्लोज पाथ है, इट मे और मे नॉट हैव अ क्लोज पाथ, है ना। यहाँ पर क्लोज पाथ नहीं है, ओपन पाथ है। तो है ना, ये नेटवर्क है हमारा, और ये नेटवर्क और सर्किट दोनों है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे कि ये हमारे जो नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क की एग्जांपल है ना। ये जो नेटवर्क है, ये भी हमारे नेटवर्क के एग्जांपल है, जिसमें से ये है हमारा कौन सा नेटवर्क, ये हमारा टी नेटवर्क और ये हमारा पाई नेटवर्क, है ना। क्योंकि ये जो सेफ है, पाई का सेफ है कि नहीं, और ये टी का सेफ है। टी हम ऐसे लिखते हैं ना, ये देखो, ये ऐसे टी बनता है, पाई ऐसा बनता है ना। देखो टी ऐसा बनता है ना, टी ऐसा बनता है टी, और पाई हमारा ऐसा बनता है। तो ये देखो, ये जो सेप है, ये टी का सेप, ये पाई का सेप, इसलिए ये हो गया हमारा टी नेटवर्क, ये हो गया हमारा पाई नेटवर्क। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हमारी डेफिनेशन नेटवर्क की, नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, इट मे और मे नॉट हैव अ क्लोज्ड पाथ। तो देखो यहाँ पर क्लोज्ड पाथ है, यहाँ पर क्लोज्ड पाथ नहीं है ना। अब हम पढ़ेंगे सर्क्यूट, सर्क्यूट को समझते हैं ना, सर्क्यूट। और सर्क्यूट को जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CKT, है ना। CKT का मतलब होता है सर्क्यूट। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा CKT लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना कि ये सर्क्यूट, है ना, सर्क्यूट लिखा है। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ आपको कि सर्किट इज एन
interconnection. Circuit is an interconnection of electrical elements. Circuit is an interconnection of electrical elements with at least one energized closed path, है ना। कितने इत्मीनान से, बढ़िया, बहुत ही धीरे धीरे अपन पढ़ रहे हैं ना। Circuit is an interconnection of electrical elements with at least one energized closed path, है ना। अब देखो क्या है कि सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। सिंपल सा अपन करते हैं, एक सर्क्यूट बनाते हैं ना। ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ पे लगा दिया हमने, एक करंट सोर्स लगा दिया है ना यहाँ पर हमने। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम। सिंपल सर्किट बनाता हूँ। ये हो गया 1 एम्पियर करंट, है ना। तो सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स विद एटलीस्ट वन एनर्जाइज्ड क्लोज्ड पाथ। ये देखो, ये यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, यस, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए ये जो है यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है। आई क्या है? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए क्या है? एनर्जाइज्ड। ये जो हमारी सर्क्यूट है, इसमें एनर्जी है, और ये क्लोज पाथ है, यस क्लोज पाथ है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से एंड, है ना। सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विद एटलीस्ट वन एनर्जाइज्ड क्लोज्ड पाथ। तो समझ में आया है आपको। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वही चीज जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, वो यहाँ पर हमने फॉर्मूले के रूप में लिखा, सर्किट इक्वल टू नेटवर्क प्लस सोर्स प्लस एटलीस्ट वन क्लोज्ड पाथ, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जितनी भी हमारी सारी सर्किट है, सारी सर्किट को हम नेटवर्क बोलते हैं ना। तो देखो, वो तो है, प्लस उसमें एक सोर्स होना चाहिए, यस, और वो एनर्जाइज होना चाहिए, क्लोज पाथ, जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो की पॉइंट भी यहाँ पर, ऑल सर्किट इज नेटवर्क बट ऑल नेटवर्क इज नॉट सर्किट। आपको बेन डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। यहाँ बनाते हैं हम बेन डायग्राम, यहाँ छोटा, यहाँ बेन डायग्राम के थ्रू भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यही बात को, है ना। ये हो गया अपना बेन डायग्राम, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, इसी ब्लैक कलर से ले लेता हूँ ये पूरा, ये है ना, ये। तो ये हमारा टोटल पूरा क्या है? ये हमारा नेटवर्क, है ना। ये जो ये गोल हमारा नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक रेड कलर का ले लेता हूँ, ये रेड कलर का जो गोल है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सर्क्यूट को, है ना, है ना। तो ये सर्क्यूट है। तो क्या होता है कि ऑल सर्क्यूट इज नेटवर्क बट ऑल नेटवर्क इज नॉट सर्क्यूट। समझ पा रहे हो आप? ऑल सर्क्यूट्स, जितनी भी सर्क्यूट है, वो सारी नेटवर्क है, बट सारे नेटवर्क सर्क्यूट नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो क्लोज पाथ है, जो सर्क्यूट है ना, ये इसको हम नेटवर्क भी बोलेंगे। ये सर्क्यूट भी है और हमारा नेटवर्क भी है ना। ये सर्क्यूट भी है, नेटवर्क भी है, बट यहाँ पे देखो, ये ओनली हमारा नेटवर्क है, सर्क्यूट नहीं है। ये ओनली हमारा क्या है? नेटवर्क है, सर्क्यूट नहीं है। बट इधर देखो आप, जितनी भी सर्क्यूट है, सारी सर्क्यूट हमारी नेटवर्क है। ऑल सर्क्यूट इज नेटवर्क बट ऑल नेटवर्क इज नॉट सर्क्यूट, है ना। आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आपको मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ नेटवर्क का, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। आप जब भी किसी से बात करते हो, तो दो मोबाइल फोन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, है ना, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं, दो मोबाइल फोन एक दूसरे से। तो वहां पर किसी क्लोज्ड पाथ की नीड होती है क्या?
हाँ नहीं, वर्चुअली क्लोज पाथ होता है, लेकिन फिजिकली ऐसा कि दो वायर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कनेक्ट हुए तब बात कर रहे हैं, नहीं होता है ना। बिना दोनों मोबाइल में वायर कनेक्ट किए हम एक आदमी को यहाँ से कॉल किया, दूसरे आदमी को बात कर लेते हैं। खैर वो बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये जैसे अपन ने किसी को कॉल किया तो वो टावर में आता, कैसे कैसे सर्वर में आता, सब कुछ बहुत सारी चीजें हम बात में, और वो हमारा पार्ट भी नहीं है ना, सिंपल सा हमको समझना है। तो वो एक जो हम बात कर रहे हैं दो मोबाइल या सेल फोन से हम जो बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली नेटवर्क का तो एग्जांपल है यार, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। बिना किसी, ये देखो बिल्कुल उसमें ओपन पाथ होता है ना, जब हम लोग बात करते हैं तो इस तरह से ओपन पाथ होता है, कोई क्लोज पाथ थोड़ी, तो दो वायर थोड़ी कनेक्ट होते हैं। बट अब यहाँ पर हम मैं आपको सर्क्यूट का बताऊं छोटा सा एग्जांपल। तो सर्क्यूट, आपने टॉर्च देखा होगा, तो टॉर्च इज कंसिस्ट विथ वन एलईडी लाइट, वन मतलब उसमें वन एक एलईडी लाइट होगा, और उसमें क्या लगेगा, उसमें एक स्विच लगेगा, उसमें एक बैटरी लगेगी। ये सारी चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे, जब नेटवर्क में जब पढ़ेंगे ना, आपको सब बताऊंगा कि मतलब कि किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि कितना कितना पावर कौन सी एलईडी को में मतलब लगेगा, सारा सब कुछ पढ़ेंगे हम। रेजिस्टेंस कैसे यूज करेंगे हम, नहीं सिंपल सी बात बता रहा हूँ अभी की, नॉर्मल से हम जो कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने बैटरी, स्विच और ये क्या बोलते हैं अपना बल्ब, जो भी कुछ है, तो हमने तीनों चीज को कनेक्ट कर दिया। ये सिंपल सा, देखो फिजिकल पूरा क्लोज पाथ दिख रहा है आपको, क्लोज पाथ दिख रहा है। बैटरी क्या है, एनर्जी का सोर्स है, और वो पाथ जैसे हमने बटन बटन या स्विच को जैसे अपन ऑन किए, तो पूरा देखो आप, पूरा स्विच में पूरा जो हमारा क्लोज पाथ है, पूरे क्लोज पाथ में करंट घूम रहा है ना। प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, बैटरी, सिंपल सी टॉर्च, तो देखो पूरा हमारा जो पाथ है वो एनर्जाइज है, वो एनर्जाइज पाथ है, क्लोज पाथ है ना। जैसे कि डेफिनेशन देखो ना, सर्क्यूट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स विद एटलीस्ट वन एनर्जाइज्ड क्लोज्ड पाथ। तो इस तरीके से समझ लो कि ये आपका क्या है, ये एक नॉर्मली बता रहा हूँ, ये तो खैर अपन ने वो मतलब एक ये जो लिखे हैं अपन, ये अपन ने वो करंट सोर्स बनाया है। ये समझ लो कि ये हमारा ये बैटरी लगी हुई है, ये हमारी स्विच लगी हुई है, और ये यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, तो ये पूरी सर्क्यूट में करंट फ्लो होने लगता है, मतलब एनर्जाइज, पूरी एनर्जी फ्लो होने लगती है ना, और हमारा जो बल्ब है वो चालू हो जाता है। तो ना सर्किट सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स विद एटलीस्ट वन एनर्जाइज क्लोज पाथ। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड सर्क्यूट। और हम इसी लेक्चर को अब यहाँ से खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।